ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 है अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। उसकी हाइट कितनी है? 10 मीटर। तो हम लोग ये कोन बना लेते पहले। ये हमारा रहा कोन, ठीक है। आप भी जब बनाएंगे फिगर बना बना के बनाएंगे तो इसकी जो हाइट है यहाँ से, ये जो यहाँ सेंटर होती है और ये रेडियस, तो हाइट हमारा कितना दे रखा है? हाइट है 10 मीटर। ओके, एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस ऑफ इट्स बेस कितना दे रखा है? 24। तो रेडियस कितना दे रखा है? 24 मीटर। ओके, और पहला क्या है? स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। तो फर्स्ट जो निकालना है वो स्लैंट हाइट, यानी ये वाली पार्ट हमें निकालना है। ओके, दूसरे में जो पूछा है कि कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70 रुपीज। अब देखो, पहली बात ये कि स्लैंट हाइट नहीं पता हमें, ठीक है। रेडियस दे रखा है, स्लैंट हाइट हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल से हम स्लैंट हाइट निकाल लेंगे, वहां से बन जाएगा हमारा क्वेश्चन। दूसरा जो पूछा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ द 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70 रुपीज। अब एक चीज बताओ, इस कैनवस को बनाने के लिए कितना रुपया लगेगा? तो उसके लिए हमें पहले किसका एरिया निकालना पड़ेगा? टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा कोन का, या फिर इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा? ऑब्वियसली कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कैनवस रहेगा तो एक साइड से तो ओपन रहेगा, अगर एक दोनों साइड से क्लोज रहेगा तो फिर उसमें कोई भी सामान नहीं रख सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया सेकंड में निकाल के फिर हम लोग उसका रेट कॉस्ट निकालेंगे। ओके, सो फर्स्ट हमारा सॉल्यूशन में फर्स्ट में आ जाएगा। सॉल्यूशन में देखते हैं गिवन में क्या क्या है। गिवन में हमारे पास हाइट है, हाइट कितना है? 10 मीटर, और उसके बाद रेडियस कितना है? 24 मीटर। तो स्लैंट हाइट यानी बाय पाइथागोरस थ्योरम एल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट अंडर, इधर से स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है? एच है हमारा 10, 10 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितना है? 24, 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 100, और 24 का स्क्वायर 576। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 676, और 676 किसका आता है? 26 का। ये हमारा आ गया 26 यूनिट क्या है? मीटर। तो पहला जो हमारा स्लैंट हाइट निकल गया, ठीक है। अब दूसरा में हमें निकालना है कॉस्ट। तो कॉस्ट के लिए हमने क्या बताया कि हमें निकालना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया। दूसरा के लिए हम लोग निकालेंगे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कैनवस, ऑफ कैनवस। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैनवस क्या आ जाएगा? पाई आर एल। पाई का वैल्यू कितना? 22/7 इंटू रेडियस कितना दे रखा है? रेडियस है 24 इंटू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कितना निकला अभी हमारा? 26। अब ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो ऑब्वियसली अभी देखो, आप एक चीज कर सकते हो यहाँ पे भी, अगर आप कैलकुलेशन को लेंदी नहीं करना चाहते हो कि मैं एक ही बार में कर लूंगा, तो ये आ गया हमारे पास। मैं इसको, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि इतना मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया? कैनवस। अब कितना रुपया लगता है कि एक में बोला कि 1 मीटर कैनवस अगर हम लोग लगाएंगे तो उसका जो कॉस्ट आता है वो आता है हमारा 70 रुपीज, ठीक है। सो सिंस, इसको सिंस बोलते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। ओके, इसको बोलते हैं सिंस। अगर आपको नहीं पता तो आप लिख सकते हैं सिंस 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट आता है वो कितना आता है? ₹70, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। ओके, सो इतना मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना आएगा? 22/7 इंटू 24 इंटू 26 मीटर स्क्वायर का जो प्राइस आएगा कितना आएगा? तो एक 1 मीटर का इतना मीटर स्क्वायर का कितना? 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70 इंटू 22/7 इंटू 24 इंटू 26, इतना रुपीज। अभी देखो, ये 7 से ये 70 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम्स। अभी आपको कैलकुलेशन कितना इजी हो गया। आप एक बार मल्टीप्लाई करते, फिर डिवाइड देते 7 से, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते कितना? 70 से, तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं मोबाइल यूज़ कर ले रहा हूँ, आप नहीं करेंगे। 210 इंटू 24 इंटू 26, तो ये आ गया 137,280 रुपीज़। तो इतना रुपया लगेगा उसका कॉस्ट। अगर 1 मीटर का 70 रुपीज़ है तो इतना मीटर स्क्वायर का जो प्राइस लगेगा इतना रुपया लगेगा। ओके, सो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।